क्या भारत में लॉकडाउन होगा? कोरोना वायरस का BF.7 वेरिएंट कितना खतरनाक है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैडएपेक्स इंडिया। इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 को लेकर न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी दहशत की स्थिति बन गई है। टेलीविज़न, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में कोविड-19 को लेकर काफ़ी कुछ फेक न्यूज़ देखने, सुनने और पढ़ने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर लोगों के मन में काफ़ी कुछ शंकाएं हैं और भय की स्थिति बनी हुई है। लोगों के मन में कोविड-19 को लेकर काफ़ी कुछ सवाल हैं, जैसे कि भारत में अभी कोविड-19 की क्या स्थिति है? क्या भारत में लॉकडाउन लगने वाला है? इसके अलावा कुछ अन्य सवाल हैं, जैसे कि कोरोना वायरस का BF.7 वेरिएंट कितना और कैसे खतरनाक है और इससे हमें बचने के लिए कौन से प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। तो आइए इस वीडियो में इन सवालों के सटीक जवाब वैज्ञानिक तथ्यों के साथ जानते हैं। सबसे पहले हम विश्व में कोविड-19 की स्थिति को देखते हैं। अगर पिछले 7 दिनों में कोविड-19 केसेस की बात करें तो ये 7 देश हैं जिनमें हज़ारों की संख्या में कोविड-19 के केस देखे गए हैं। जापान, USA, कोरिया, फ्रांस, ब्राज़ील, जर्मनी और चाइना। लेकिन अगर पिछले 7 दिनों में कोविड-19 से सबसे ज़्यादा मौतों की संख्या देखें तो इनमें सबसे पहले आता है USA, दूसरा जापान, तीसरा ब्राज़ील, चौथा फ्रांस और पाँचवें में आता है चाइना। तो दोस्तों, इससे हमें पता चल गया है कि बेहतर है कि हम इन देशों की यात्रा करने से बचें। अब हम चीन में कोविड-19 की स्थिति को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से पिछले कुछ दिनों से चीन में बहुत ही बुरी हालत है। कोविड-19 केसेस की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। चीन में लगभग 25 मिलियन लोग, लगभग 25 करोड़ लोग, जो कि इसके पूरी जनसंख्या के 18% है, सिर्फ दिसंबर के शुरुआती 20 दिनों में ही संक्रमित हो चुके थे। और ये भी आशंका जताई जा रही है कि अगले कुछ महीनों में चीन की लगभग 60% आबादी इससे संक्रमित हो सकती है। रोचक बात यह है कि BF.7 वेरिएंट दुनिया के लिए नया नहीं है। यह वेरिएंट अब तक 91 देशों में, जिसमें कि भारत भी शामिल है, देखा जा चुका है। लेकिन अभी हाल के कुछ दिनों में इसका प्रभाव चाइना पे बहुत ही दुखदाई है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना में सडन कोविड केसेस की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई और इसके पीछे क्या कारण है। तो इसका सबसे पहला कारण है कि चाइना ने पिछले 2-3 महीनों से कोविड रिस्ट्रिक्शन में ढिलाई कर दी थी, जैसे कि मास्क का प्रयोग मैंडेटरी नहीं था, लोगों के क्राउडेड या भीड़ भाड़ वाले जगहों पे जाने में ज़्यादा सख्ती नहीं थी। इसका दूसरा कारण हम देखेंगे तो यह देखा गया है कि चाइना में जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है, जो कि लगभग उनकी जनसंख्या के 19% लोग होते हैं। ये है, और लोगों में उम्र के बढ़ने के साथ इम्यूनिटी जो है कम होने लगती है और इनमें संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न पाया गया है वह है वहाँ की ज़्यादातर जनता जो कि बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल थी, लेकिन उनमें से कई लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया और इसकी वजह से वहाँ के लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी की कमी पाई गई, जिसकी वजह से अभी उनमें संक्रमण इतना फैल चुका है। अगर BF.7 वेरिएंट की बात देखें तो यह सबसे पहले चाइना में नवंबर के शुरुआती दिनों में दिखाई दिया और इसके बाद
यहाँ केसेस की संख्या बढ़ती गई और आप देख सकते हैं कि दिसंबर के अंत तक आते आते यहाँ पे क्या स्थिति हो चुकी है। अगर हम भारत में कोविड-19 के केसेस की बात करें तो अभी तक सिर्फ 4 कोविड-19 के केसेस देखे गए हैं जो कि BF.7 वेरिएंट की वजह से हैं और ये चारों केसेस गुजरात और उड़ीसा में देखे गए हैं। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि इन 4 केसेस में किसी को भी हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसका मतलब है कि ये चारों केसेस ज़्यादा सीरियस नहीं थे। अगर BF.7 वेरिएंट के इंडिया में इतिहास की बात करें तो जो सबसे पहला केस यहाँ पे देखा गया था वो जुलाई 2022 मतलब इस साल जुलाई में देखा गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि जुलाई में सबसे पहले केस होने के बाद से यहाँ केसेस की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं दिखी गई है और अभी तक इससे हमारे देश में कोई मृत्यु नहीं हुई है। अगर हम पिछले 7 दिनों के कोविड केसेस की बात करें तो यहाँ पे औसतन 150 से 300 केसेस प्रति दर्ज किए गए हैं जो कि मुख्यतः केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में पाए गए हैं और अभी तक इससे कोई मृत्यु नहीं हुई है। अभी हाल के दिनों में 27 दिसंबर को 2 नए केसेस इंडिया में रिपोर्ट किए गए जो कि एक 6 साल की लड़की और उसकी मदर में पाए गए। एंड सबसे दुख की बात यह है कि ये दोनों ही केसेस चाइना से आए हुए हैं जिसकी वजह से इनके सैंपल्स लैब में भेजे गए हैं जेनेटिक सीक्वेंसिंग के लिए ताकि BF.7 वेरिएंट का पता लगाया जा सके। अब हम देखते हैं कि ओमिक्रॉन का BF.7 वेरिएंट क्या है। अगर हम BF.7 वेरिएंट की बात करें तो यह कोई नया वेरिएंट नहीं है बल्कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही सब वेरिएंट है और ये जो BF.7 है ये इसका शॉर्ट नेम है। इसका फुल नेम है BA.5.2.1.7 ये इसका फुल नेम है। अगर हम चाइना में पाए गए BA.7 वेरिएंट की बात करें तो इसका R वैल्यू लगभग 18 है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों हमें जानना है कि ये R वैल्यू होता क्या है। तो ये R वैल्यू किसी पैथोजन का वह नंबर है, पैथोजन के लिए वह नंबर है जो कि ऑन एन एवरेज एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर एक व्यक्ति BF.7 से संक्रमित है तो वह औसतन 18 या उससे अधिक लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। जबकि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो BF.7 वेरिएंट देखा गया है उसका R वैल्यू लगभग 5.08 के बराबर है जो कि चाइना में पाए गए BF.7 की तुलना में काफ़ी कम है। अगर हम BF.7 से संक्रमित कोविड-19 के मरीजों में लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण कोई नए नहीं हैं। इसके लक्षण पुराने कोविड-19 केसेस की तरह हैं जैसे कि ऊपरी श्वास नली में इन्फेक्शन, गले में खराश, बुखार, नाक का बहना और खांसी है। और BF.7 के बारे में अभी तक अच्छी बात यह है इंडिया में कि इसकी संक्रमण दर ज़्यादा होने के बावजूद इससे मृत्यु दर काफ़ी कम है। तो हमें इस BF.7 वेरिएंट से होने वाले कोविड केसेस से कैसे बचना है? तो सबसे पहले इससे बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि अगर हम लोगों से मिल रहे हैं तो एटलीस्ट हम उनसे 6 फीट की दूरी बना के रखें। दूसरा है कि हम मास्क का प्रयोग करें जो कि N95 मास्क होना चाहिए या तो 3 लेयर्ड मास्क होना चाहिए। तीसरा है बूस्टर डोज। अगर किसी व्यक्ति ने कोविड-19 से रिलेटेड प्रिकॉशनरी या बूस्टर डोज नहीं लिया है तो उसको तुरंत ये डोज लेने की ज़रूरत है क्योंकि चाइना में ये देखा गया है कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया था ऐसे लोगों में संक्रमण होने का जो चांसेस है वो सबसे ज़्यादा है पाया गया है। इसके अलावा
हाथ को हमें साफ़ करते रहना है और सैनिटाइजर्स का यूज़ करना है। साथ ही साथ हमें क्राउडेड प्लेसेस पे जाने से बचना है, भीड़ भाड़ वाले जगहों पे हमें नहीं जाना है। अब हम देखेंगे कि अगर इनकेस BA.7 वेरिएंट से भारत में कोविड-19 केसेस की संख्या बढ़ती है तो भारत में इसके लिए क्या क्या तैयारी चल रही हैं। तो भारत में अभी सर्विलेंस और विजिलेंस दोनों को बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी कोविड-19 के केस मिल रहे हैं तो उनकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग की जा रही है। किसी भी व्यक्ति में अगर कोविड-19 से रिलेटेड लक्षण पाए जा रहे हैं तो उनकी टेस्टिंग की जा रही है। दूसरा है बूस्टर डोज एडमिशन को बढ़ाने का। तो अभी जिन जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया है उनको बूस्टर डोज लेने के लिए कहा गया है ताकि वो जल्द से जल्द अपना बूस्टर डोज ले सकें। तीसरा है एक ट्रैवल गाइडलाइंस अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जारी की है जो कि है इंटरनेशनल फ्लायर्स के लिए। तो 2% जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं उनमें कोविड के लिए टेस्टिंग की जा रही है ताकि BA.7 वेरिएंट्स का पता लगा जा सके। साथ ही साथ जो कोविड-19 से रिलेटेड संक्रमित व्यक्ति हैं उनमें लक्षण पाए गए हैं उनमें टेस्टिंग की जा रही है RT-PCR के द्वारा या रैट के द्वारा और इन सैंपल्स को जेनेटिक सैंपलिंग के लिए भेजा जा रहा है। अगर हम भारत में कोविड-19 की स्थिति को देखें तो ये अभी अंडर कंट्रोल है क्योंकि यहाँ 97% लोगों ने फर्स्ट डोज ले रखा है, 90% लोगों ने सेकेंड डोज ले रखा है और थर्ड डोज लेने वालों की संख्या लगभग 27% है। अंत में हम देखेंगे लेटेस्ट अपडेट कोविड-19 से रिलेटेड हमारे देश में क्या लेटेस्ट अपडेट हैं। तो अभी 20 दिसंबर को इंडिया में एक नया वैक्सीन लॉन्च किया गया जो कि एक नेज़ल वैक्सीन है और यह दुनिया का सबसे पहला इंट्रानेज़ल वैक्सीन है जिसका नाम है इनकोवैक और इसे 18 साल से अधिक उम्र के लोगों में बूस्टर डोज के लिए यूज़ किया जाएगा और यह जनवरी की तीसरे हफ्ते से शुरू कर दिया जाएगा। इस नेज़ल वैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया हुआ है। इसके अलावा अगला अपडेट है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से अपील की है कि डॉक्टर्स और जो फ्रंट एंड वर्कर्स हैं उनको 4th डोज अप्लाई किया जाए ताकि उनमें इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके। साथ ही साथ देश के सभी छोटे बड़े शहरों में हॉस्पिटल्स में मॉक ड्रिल्स चल रहे हैं कोविड-19 को लेकर जिसमें कि ICU में, इसके अलावा वार्ड्स में कोविड वार्ड्स में बेड्स की संख्या को असेस किया जा रहा है। साथ ही साथ जो ह्यूमन रिसोर्स हैं की संख्या को भी देखा जा रहा है कि इनमें कोई कमी तो नहीं देखी गई है। सो ये कोविड-19 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट था दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।